बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। ईद के हवाले से भी तैयारियाँ चल रही होंगी। ऑलमोस्ट मेन्यू डिसाइड हो चुका होगा, लेकिन काफ़ी बिज़ी डेज़ हैं। ये पूरा ही वीक तमाम लोगों के लिए काफ़ी बिज़ी है। मैंगो जो हैं वो अपनी पीक पे आए हुए हैं। वो तमाम लोग जो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे आम खाने के लिए, हल्की फुल्की बारिश दिल बहलाने को हो चुकी है, आप आम खा सकते हैं। तो आज बनाने जा रहे हैं मैंगो टार्ट और इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। तो सबसे पहले हम मैंगो टार्ट की तरफ आ जाते हैं ताकि हम उसकी बेस को बेक होने के लिए रख दें, और जो हमारा बीफ है वो तो बॉईल हो ही रहा है। तो मैंगो टार्ट के अज्जा की तरफ आ जाते हैं। यकीनन उसके लिए हमें चाहिए होंगे मैंगो, और जो हम उसकी फिलिंग बेसिकली कर रहे हैं उसमें हम एक आम का कस्टर्ड बनाएंगे, जिसमें आपने मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले लेना है, और इसके अलावा आप इसको कॉर्नफ्लोर के साथ भी थिक कर सकते हैं। एग योक के साथ भी आप इसका कस्टर्ड जो है वो बना सकते हैं। दूध हम इसमें ऐड करेंगे, क्रीम इसमें जाएगी, चीनी हस्बे ज़रूरत, और आम हमें फ्रेश चाहिए जिसके स्लाइसेस के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो अब आ जाते हैं क्रस्ट की तरफ। क्रस्ट के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा। मक्खन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि अगर 200 ग्राम की आपकी बार है तो आप उसको हाफ़ कट कर दें, वो अलहदा कर दें, और उसके बाद भी आपने उसको हाफ़ कट करके अलहदा कर लेना है, यानी कि 3/4 हिस्सा आप उसका ले लेंगे। चीनी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। मैदा इसमें जाएगा 1 कप, जो मेजरिंग कप है वो आप ले लीजिए। इसका जो डो होनी चाहिए काफ़ी क्रम्बली होगी, बहुत ज़्यादा हमने उसको टुगेदर नहीं करना है। और उसके बाद कोई भी ऐसी डिश ले लीजिए जिसकी बेस अलहदा होती हो, उससे ये होगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा पाई क्रस्ट को निकालना। तो मैं इस पर क्या करती हूँ, थोड़ा सा वैसे तो फ्रोज़न ही है हमारा ये बटर, लेकिन थोड़ा सा लगा लेते हैं साइड्स पर भी, और इसकी जो एक क्रम्बल है वो अब हमने तैयार कर लेना है। अच्छा, इसको नो बेक भी तैयार किया जाता है, यानी कि बिस्किट्स के साथ बना लें। डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लीजिए, थोड़ा सा बटर ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, नट्स लिए जा सकते हैं, और उसके साथ आपने इसका क्रस्ट बना लिया, और उसके बाद आप कस्टर्ड के साथ उसकी टॉपिंग कर लीजिए। लेकिन हम इसके बेस को बेक करेंगे, और मैं क्या कर रही हूँ, तमाम चीज़ों को चॉपर में डालकर मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप, इसमें चला जाएगा मैदा, और इसमें से मैं हाफ इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। चीनी का ज़्यादा या कम इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो टॉपिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मीठी होने वाली है। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं मक्खन, और मक्खन थोड़ा सा हमारा फ्रोज़न ही है, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। कुछ भी ऐड नहीं करें, पहले मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। भी हमने आहिस्ता आहिस्ता मिल्क जाएगा हमारे कस्टर्ड में। हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। तो चले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि बटर जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। अच्छा, आपने अगर बटर ऐड कर दिया, उसके बाद आपने इसमें अंडा भी शामिल कर दिया, अगर हमें लिक्विड रिक्वायर्ड होगा तो हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 अदद एग, और इसको कर लेते हैं दोबारा से मिक्स। चलो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसको मिक्स नहीं करना। अब ये जो हमारी डो है इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ। 1 अदद स्पैचुला ले लेते हैं। बेस को मैंने कर लिया है हल्का सा ग्रीस। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। अगर आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप डो को हाथों से मिक्स कर रहे हैं, तो फिर ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से बटर बार बार मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप अच्छा है कि अगर ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा और
मैदा ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रम्बली हमारे पास ये आ जाए डो। और उसके बाद इसको सेट कर लेना है हमने इस ट्रे में और इसको रख देंगे अवन में बेक होने के लिए। वैसे तो हमने इसमें किसी किस्म का कोई राइजिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी अंडे की वजह से अगर हल्की फुल्की आपकी डो जो है वो फूल रही हो तो फिर इस पर कोई वेट रखा जा सकता है, बीन्स रखे जा सकते हैं, राइस ऐड किए जा सकते हैं बेक करते वक्त। और हम क्या करेंगे, बस इसको फोक की मदद से अच्छा सा पंच कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। चलिए तमाम मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और मुझे इसमें थोड़ा सा और हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो मैं अपनी टीम से मैदा मंगवाती हूँ और ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा सा और मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी, आपके सामने ट्रे पे लगाएंगे, फोक से पंच करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसका कस्टर्ड भी बनाना है। तो छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख सकते हैं कि इसकी डो की शक्ल कैसी है। ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप इसको बेलन से बेलना चाहें तो बहुत इजीली बेल लें। ऑयल में ले लेती हूँ फ्रिज से, हल्का सा हाथों को कर लेते हैं ग्रीस और उसके बाद इसको हमने फैला लेना है अपनी पूरी इस ट्रे में और थोड़ा सा फोक से पंच करके रख देंगे इसको बेक होने के लिए। इक्वली फैला लेंगे और उसके बाद इसका कस्टर्ड हम बनाएंगे बाद में। पहले आ जाएंगे अपने इस जो बीफ की कढ़ाई है उसकी तरफ। वैसे तो आम वैसे भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि जब आम आ गए हैं तो उनके मज़ेदार से मीठे भी बनाए जाए, तो आप इस टार्ट को ज़रूर बना सकते हैं। ईद पे भी बना सकते हैं। नमकीन तो हम बनाते ही हैं, लेकिन ईद पर मीठे भी बहुत शौक़ से बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। आप इस डो के साथ भी टार्ट बना सकते हैं और आप नो बेक टार्ट भी बना सकते हैं, यानी कि जिस तरह हम चीज़ केक का क्रस्ट बनाते हैं बिस्किट्स के साथ और साथ ही उसमें हम ऐड कर देते हैं बटर, थोड़े से नट्स। उसके साथ आप इसकी बेस तैयार करें और बेस तैयार कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर कस्टर्ड और विप क्रीम के साथ आप इसको गार्निश करें। जब हम बात करते हैं मीठे की तो फिर आपकी पसंद पर है, आप अपने मीठे को किस तरीके से गार्निश करना चाहते हैं। चलें, डो को कर दिया हमने अच्छा सा सेट। और इसको रख देते हैं अवन में बेक होने के लिए इतनी देर तक जब तक कि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर नहीं हो जाता, ये बेस से अलहदा नहीं हो जाती और स्लाइटली सी गोल्डन हो जाएगी। चलें जी, टार्ट की बेस तो चली गई अवन में। मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ और आ जाते हैं अपनी बीफ की कढ़ाई की तरफ, जिसके लिए बीफ को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था और अच्छा सा बीफ बॉईल हो चुका है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट, प्यूरी या होल टमाटर, जो भी आपको इजी और आसान लगता है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला, हरा धनिया, अदरक के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। दही इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी बीफ कढ़ाई में। सबसे पहले हमने करना है ऑयल को गरम और उसमें अदरक लहसुन के साथ बीफ को कर लेंगे, अच्छा सा हमने भून लेना है। तो मैं यहाँ से खोल लेते हैं कुकर और एक अदद हम ले लेते हैं कढ़ाई। इसकी आंच भी मैं खोल देती हूँ ताकि जितना भी ये लिक्विड है, जो यखनी है, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाए। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑयल।
चलें, साथ ही स्टोव कर लेते हैं ऑन। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, साथ ही बीफ इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है फेंट कर दही, तमाम मसाले और साथ ही मेरे पास 2 टमाटर का पेस्ट है वो मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा भून लेना है थोड़ी सी देर के लिए। लास्ट में दम पे रखेंगे हरे मसाले के साथ, अदरक के साथ। और क्योंकि बीफ बॉयल हुआ है तो फिर बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार हो जाएगी। एक अदद स्पून भी ले लेते हैं यहाँ से और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें ये बॉईल हुआ बीफ। और अदरक अगर आप बॉईल करके यूज़ कर रही हैं तो बॉईल करते वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें। कोरमे के बाद अगर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद की जाती है, तैयार की जाती है तो कढ़ाई है, हांडी है, यही सारी चीज़ें गेट टुगेदर्स में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। और कढ़ाई बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसान है, बहुत इजीली आप कढ़ाई को तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि जिनको बहुत ज़्यादा भी खाना बनाना नहीं आता वो भी कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेते हैं। और कढ़ाई को कढ़ाई में ही बनाएं, उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं कि गोश्त का अपना टेस्ट जो है वो भी ज़बरदस्त सा हो जाए, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। मसाले भी बहुत लिमिटेड से मसाले, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुटी लाल मिर्च है, धनिया है और हल्दी है, ये 3 बेसिक सी चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो अच्छा है हम इसको मसाले में पकने के लिए रखते हैं ताकि फिर हम टार्ट का जो कस्टर्ड है वो तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड को हम अच्छा सा क्रीमी बनाएंगे। कस्टर्ड बना के उसमें हमने क्रीम ऐड करनी है। और इसके फिलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप एग योक के साथ कस्टर्ड बनाएं, उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो विप क्रीम के साथ मैंगो के चंक्स मिलाएं, उसके साथ आप अपने टार्ट को फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं टार्ट को फिल करने के। और ना सिर्फ बड़े साइज़ में टार्ट बनाए जाते हैं बल्कि सिंगल सर्विंग में भी टार्ट्स बनाए जाते हैं और काफ़ी दिखने में खूबसूरत भी लग रहे होते हैं। तो चलें सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो मैं दही को फेंट लेती हूँ और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ तमाम मसाले। 2 से 3 टेबल स्पून है हमारे पास दही। और इसमें मैंने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। चलो जी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। स्टोव को कर लेते हैं थोड़ा सा बंद और दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें और ये तमाम दही भी इसमें शामिल कर देते हैं। दही के साथ मसालों को भूनेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो पेस्ट। वैसे कढ़ाई सिर्फ टमाटरों के साथ भी बनाई जाती है, दही टमाटरों के साथ भी। ग्रीन, वाइट, ब्राउन, कौन कौन सी कढ़ाइयाँ जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। कराची से साजदा हैं, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह की शुक्र है। क्या और कहेंगी? यही पूछ रही हैं आज क्या बना रही हैं? आज क्या बना रही हूँ? आपकी लाइट है? नहीं, लाइट नहीं है, वही तो मैंने ओहो, कहा लाइट फोन नहीं कर। है। आज बनने जा रहा है मैंगो टार्ट और उसके साथ ही हम बना रहे हैं बीफ की कढ़ाई। बीफ की कढ़ाई, अच्छा, बहुत अच्छी बीफ की कढ़ाई। मैंने कहा मैं जरूर देखूंगी। हाँ। तो देखो तो लाइट। अच्छा, ये मेन्यू आ सिलेक्ट हो गया जाएगी। आपका ईद का? आप क्या बनाना है? डे 1, डे 2? हाँ हाँ हाँ, सब मेनू बना लिए। पहले क्या दिन बनाते हैं, क्या फिर बनाती हैं दूसरे दिन आते हैं मेहमान ना। अच्छा दिन अच्छा बनाते हैं बिरयानी और बोटी फ्राई बनाते हैं, ये टिक्का अच्छा। बोटी।
वो कलेजी कौन सी वगैरह। आपकी रेसिपी है हाँ। बकरा ईद के हवाले से जो बड़ी सुपर डुपर हिट है भाई? हाँ। कलेजी अच्छी बना लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का टाइम है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा भून रहे हैं और यहाँ पे इसका स्टॉक को मैं रिड्यूस कर रही हूँ। वापस आएंगे, आपके सामने ऐड करेंगे इसमें टोमेटो पेस्ट, इसको पकने के लिए रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट, या फिर आप इसमें शामिल कर दीजिए खूब पके हुए 4 से 5 टमाटर। चलिए अच्छा सा करते हैं इसको मिक्स, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें। चली गई इसमें हरी मिर्चें। अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर दें, वरना सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर दीजिए। और इसके बाद इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। चलो अब तैयारी कर लेते हैं अपने जो कस्टर्ड हमने बनाना है, इसको मैं कर देती हूँ कवर, ताकि मसाले और गोश्त तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से कुक हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा यखनी का जो हमारे पास पानी है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो चलें अब इसको हम कर देते हैं कवर और आ जाते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद सॉस पैन या फ्राइंग पैन भी ले लेते हैं, चलें जल्दी से कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा। और इसमें मैंने ऐड कर देना है 1 कप दूध। कस्टर्ड पाउडर को आप दूध में घोल के रख लीजिए। अगर 1 कप आपने दूध ले लिया है तो उसमें 2 से 2.5 चम्मच ले लीजिए कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि टार्ट के ऊपर जो हमें कस्टर्ड ऐड करना है वो गाढ़ा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टर्ड जो है वो टार्ट से बाहर आना शुरू हो जाए। तो अच्छा सा गाढ़ा सा हमें कस्टर्ड चाहिए। एक अदद मैं ले लेती हूँ विस्क, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर। 2 टेबल स्पून शुगर बहुत होगी इसके लिए। चलें जी, ये हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी भी हो। चीनी हमने इसमें शामिल कर दी, और जैसे ही अच्छा सा बॉयल होना शुरू होता है तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रख लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चलिए, चीनी जो है वो वैसे भी पिसी हुई थी, अच्छी सी घुल गई है। तो अब ग्रेजुअली इसमें ऐड कर देते हैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर। और यकीनन आप इसको ठंडा करके सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठंडा कर लीजिएगा इसको। और वैसे भी मैं तो अब ये कहती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो जितने आप मीठों को रात को बनाएं और ओवरनाइट आप उसको अच्छा सा ठंडा कर लीजिए तो वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं, इतनी कूलिंग भी इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं फ्रिज फ्रीज़र। चलें, जैसे जैसे दूध गर्म होना शुरू हुआ तो ये अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम। चलें, आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमने अच्छा सा गाढ़ा सा ही तैयार किया है। चलिए, अब मैं इसके आंच को कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम, ताकि
जो कस्टर्ड है वो हमारा अच्छा सा क्रीमी सा तैयार हो। बस मेक श्योर कि किसी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो आपके इस कस्टर्ड में नहीं होने चाहिए। इसको अब ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सिंग बोल में। उससे ये होगा कि ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो मैं एक अदद ले लेती हूँ प्याला और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंगो के भी हमने कर लेने हैं स्लाइसेस। अब आपकी पसंद पर है, क्यूब्स काटना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप अपने टार्ट को गार्निश करना चाहते हैं वो आपने कर लेना है। मैं क्या करूँगी, उसके लंबे ही स्लाइसेस कट कर लेंगे। जो आम आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिए। थोड़ा सा चेक भी करते चलते हैं कि हमारा जो ये बीफ की कढ़ाई है नीचे बस लगे नहीं। कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया है। वैसे ये है कि टोमेटो पेस्ट ऐड करने से कलर अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाता है। थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, ख़ास तौर पर इसका नमक और मिर्च, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो हम उसको एडजस्ट कर लें। और बहुत ज़्यादा लास्ट में ऐड करेंगे तो जैसे कुटी हुई लाल मिर्चों की तो एक ख़ासियत ये भी है, उसमें कच्चापन नहीं आता। लास्ट में भी ऐड करें तो चलेगा। चलें, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं। तब तक क्या होगा कि हमारा जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और वैसे कढ़ाई तो बिल्कुल भुनी भुनी ही तैयार की जाती है, लेकिन बस मैं इसमें 1/4 कप के करीब जो है वो थोड़ी सी यखनी ऐड कर देती हूँ, ताकि खाने के साथ एक अच्छा सा मसाला भी हो खाने के लिए। तो हल्की सी इसकी करते हैं भुनाई, ताकि जो मिर्च मसाले हैं, गोश्त है, टोमेटो पेस्ट हमने ऐड किया था, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। और बस इसको हम करेंगे डिश आउट। नान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। नान के साथ आप इसको सर्व करें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और जो कस्टर्ड है उसको कंप्लीट करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, कढ़ाई को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो टार्ट है अच्छा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कढ़ाई को सर्व कर देते हैं। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। हरी मिर्चें तो हम ऐड कर ही चुके हैं, बस हरा धनिया और अदरक हम इसमें शामिल करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं क्रीम। विस्क मैं यहाँ से ले लेती हूँ। क्रीम ऐड करके इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा टेट्रा पैक की इस क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा आपने इसमें ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, बाज़ लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाना पसंद करते हैं तो टार्ट को मीठा कर लेते हैं और जो टॉपिंग है वो थोड़ा सा उसको लाइट ही रखते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलो, क्रीम हमने इसमें मिक्स कर दी और अब जो कढ़ाई है उसको सर्व कर देते हैं। ये वाला प्याला भी अच्छा लग रहा है तो इसमें निकाल लेते हैं। चलिए जी, साइड्स इसकी कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन। ऐड कर देते हैं इसमें अदरक और हरा धनिया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही आसान थी। कोई ढेर सारे अज्जा का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही गिने चुने से मसाले थे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसमें जो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया और साथ ही ढेर सारी अदरक।
थोड़ा सा और क्लीन करते हैं और मैं टार्ट चेक कर लेती हूँ। अच्छा सा गोल्डन हो गया। अगर उसकी बेस से आपने उसको चेक करना है, एक तो आपको उसका कलर भी बता देगा और दूसरा ये कि बेस को छोड़ देगा टार्ट बहुत इजीली, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से कुक हो चुका है। क्योंकि उसकी टॉपिंग हमने तैयार कर ली है और साथ ही जो आम है उसके स्लाइसेस भी हमने कर लिए हैं, तो मैं टार्ट को चेक कर लेती हूँ। कुछ मिनट्स के लिए इसको और पकाते हैं और फिर उसके बाद मैं तो गरम गरम ही टार्ट सर्व करूँगी। आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा और ठंडा होने के बाद आप उसके ऊपर ऐड कीजिएगा क्रीम। हम कुछ पुदीने के पत्ते भी ऐड करेंगे, साथ ही चेरीज़ हैं, चेरीज़ ऐड कर देंगे ताकि दिखने में बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि अभी टार्ट में थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं और रिकैप ब्रेक है। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा चीज़ों को, कुछ भी आप लोगों से रह गया हो। मिलते हैं बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा, मैंने इसकी बेस नहीं निकाली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। गरम गरम अगर निकालेंगे आपका टार्ट टूट सकता है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें और जिस ऐसी ट्रे में आपने इसको बेक करना है जिसकी बेस अलहदा हो जाए, ताकि आप सेफली अपने टार्ट को बाहर निकाल लें। हल्का सा उसको ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। आमों के स्लाइसेस के साथ, आमों के चंक्स के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। कस्टर्ड हमने आपके सामने तैयार कर लिया था। पूरे टार्ट को जितना अच्छा ठंडा करेंगे उतना अच्छा लगेगा। चलें, आई थिंक इतना काफ़ी है। साइड्स पर इसके लगा देते हैं कुछ ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं। आज तड़का में बनने जा रही है खट्टी लौकी, इसके साथ ही बनने जा रहा है जनाब मटन कस्तूरी और बनेंगे पिस्ता शाही टुकड़े। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। मैं चेक कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छे से फूल मिल जाते हैं पुदीने के तो मैं इस पर लगा देती हूँ, वरना ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस प्लेट पे। तो चलें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।